हे गाइज, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है उसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, बात करते हैं कि क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो होता है जिसमें पार्टनर से रिलेटेड सारे आइटम डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने मेथड से तैयार किया जाता है। नंबर 1, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होता है। दूसरा क्या होता है, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें सिर्फ सिंगल एक अकाउंट बनाया जाता है। इसमें कितने दो अकाउंट बनाए जाते हैं, 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कितने अकाउंट बनेंगे। मेथड नंबर 1, मेथड 1 कितने अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट कौन सा हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। इसको मैं छोटा बना देता हूँ और थोड़ा सा। ये 2 लाइन मैंने क्यों खींची, क्योंकि पार्टनर हम 2 मान के चलेंगे। सिर्फ कितने पार्टनर है हमारे पास, 2 पार्टनर। ये कौन सा अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, ये हमारा ए का अकाउंट हो गया, ये बी हो गया, ये पर्टिकुलर्स ए बी, ये हमारी क्रेडिट साइड होगी और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड होगी। इसमें एक और अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट का नाम हो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये भी ए बी पर्टिकुलर्स अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान आराम तरीके से। ठीक है, तो ये कौन क्या हो गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए, सबसे पहले जब हम किसी भी अकाउंट को बनाते हैं उसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले उसका क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, उस तरीके से करंट अकाउंट का क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। लेकिन जो करंट अकाउंट का होगा बैलेंस आएगा, इसका क्या आ जाएगा। देखिए, करंट अकाउंट का दोनों बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, यहाँ पर इसका कौन सा बैलेंस होगा, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है जी, कारण आपको बता देंगे अभी आगे चल के। तो ये क्या होगा हमारा, टू बैलेंस बीडी। फिर उसके बाद बात करते हैं इस अकाउंट में किस किस चीज़ों से, ट्रांजैक्शन से इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाय बैंक अकाउंट। तो ये क्या होगी, हमारी एडिशनल कैपिटल होगी, एडिशनल कैपिटल से चेंज आएगा। ठीक है जी, दूसरा क्या, किस चीज से चेंज आएगा, टू बैंक अकाउंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ड्रॉइंग हो जाएगा, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। जो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होगी और एडिशनल कैपिटल होगी, इन दोनों से चीज़ों से किस में अकाउंट में चेंज आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और उसका क्या निकल जाएगा, टू बैलेंस सीडी। ठीक है जी, फिर बात करते हैं हमारे करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स को क्या मिलता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या मिलता है, बाय सैलरी और कमीशन हो सकता है यहाँ पर, बाय जनरल रिजर्व आ सकता है, कोई रिजर्व पड़े हैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देने हमने उसमें। इन सब चीज़ों से क्या आ जाएगा, यहाँ पर चेंज आ जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात, जो हमारा प्रॉफिट एंड
लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट से क्या निकल के आता है, या तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा या आपका क्या निकल के आएगा, वहाँ से लॉस निकल के आएगा। तो बात कर लेते हैं अभी सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है, जो भी रेशो रही होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये क्या हो गया हमारा लॉस, ठीक है जी। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था जो अभी पिछली वीडियो में जो ड्राइंग होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है, दूसरी होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ड्राइंग्स, ये क्या होगी, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है जी। इस पे फिर क्या लगेगा, हमारा इंटरेस्ट लग जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट लग गया। तो ये हमारा यहाँ पर अकाउंट क्या हो गया, बराबर हो गया है। लेकिन फिर बात करते हैं, फिर बैलेंस की निकालते हैं। तो इसका बैलेंस क्या जाएगा, टू बैलेंस CD। ये कब निकल के आएगा, जब इसका कौन सा बैलेंस निकल के आएगा, क्रेडिट बैलेंस निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD। अभी जब एक बात बताओ, जब इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट आ सकते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस भी तो डेबिट क्रेडिट हो सकते हैं। तो हमेशा ऐसे नहीं कि दोनों ही आएंगे, क्या आएंगे, दोनों में से एक आएगा, तो डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट आ रखा हो और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट आ रखा हो, या ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट आ रखा हो और जो क्या बोलते हैं इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट आ रखा हो। ये थी कौन सा अकाउंट, हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के मेथड के हिसाब से हमने सिर्फ दोनों अकाउंट बना लिए हैं। अब बात करते हैं कौन से मेथड की, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में जो क्या करते हैं, इनमें हम सिर्फ एक स्लाइड सा चेंज आएगा। इन दोनों अकाउंट को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देखिए क्या करेंगे अब इसमें हम, इन दोनों अकाउंट को ऐसे आपस में मिला दो तो कौन सा अकाउंट बन जाएगा हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ये ही था सिर्फ इसमें, ये इसमें हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD, तो इसका डेबिट और क्रेडिट कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, सिर्फ दोनों ही अमाउंट क्या हो जाएंगी, सब कुछ सेम आ जाएगी भाई। उसमें भी इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर्स को, और जी सैलरी मिलती है, रिजर्व मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। तो ये था हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड। अब इससे मिलते हुए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस में देखते हैं क्या, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, अमर एंड बिमल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2019। तो इन्होंने, एक अमर है पार्टनर, एक कौन है, बिमल है, ठीक है जी। 2 पार्टनर हैं यहाँ पर, और उनकी कैपिटल कितनी है, फिक्स्ड कैपिटल 5 लाख है, और इसकी कितनी है यहाँ पर, दोनों की 5-5 लाख रुपए है। सॉरी, इसकी कितनी है, 1,50,000 रुपये, और इसकी कितनी है, 2,50,000 रुपये। तो देखिए क्या कहता है रेस्पेक्टिव टुवर्ड्स कैपिटल द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 10% पर एनम। इट आल्सो प्रोवाइड दैट कैपिटल शैल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो यहाँ पे कोई रेशो वगैरह तो बता नहीं रखी, तो सिर्फ हमसे कहता है कि पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%,
तो 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका? 15,000 रुपये। भाई इसका 10% 15,000 हो जाएगा ना, और इसका कितना हो जाएगा हमारा? 25,000 रुपये। ठीक है, बस एंट्री पास करके दिखानी है। तो देखिए पहली एंट्री क्या हो जाएगी? तो पहली एंट्री क्या होगी यहाँ पर, बताइए जल्दी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमर्स। देखिए जो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा वो किस अकाउंट में जाएगा? क्योंकि दो अकाउंट बनाते हैं, एक कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा बना रहे हैं हम यहाँ पर? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो पार्टनर्स करंट अकाउंट से में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमर्स करंट अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिमल करंट अकाउंट। ठीक है, कितना कितना ब्याज देना है इनको? इसको 15,000 देना है, और इसको कितना देना है? 25,000 रुपये। टोटल ब्याज कितना हो गया हमारा? 40,000 रुपये। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरी। अगर 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट है और 1,00,000 में से 40,000 रुपये मैंने ब्याज के रूप में दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो फिर बाकी कितना बचेगा? 60,000। और 60,000 किस में बढ़ जाएगा? 1:1 में, क्योंकि यहाँ पर कोई रेशो नहीं बता रखी, तो रेशो कितनी हो जाएगी? इक्वल रेशो हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट टू बिमल्स करंट अकाउंट। इक्वल इक्वल कितना हो जाएगा? 30,000। टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 60,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर हमारा 20। इसमें अभी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक देख लेते हैं फ्लक्चुएटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, एक देख लेते हैं फ्लक्चुएटिंग से रिलेटेड। तो कहता है अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। देयर कैपिटल मेंटेन द फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एज ऑन 31 मार्च 2019। 5 लाख रुपए उसकी कैपिटल है, इसकी 4 लाख रुपए, ए और अंकिता की और अनीता की। ठीक है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पास द जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए किस तरीके से होगा यहाँ पर। पहला पार्टनर का नाम है अनीता, इसका नाम है अंकिता। इसकी कैपिटल कितनी है यहाँ पर? 5 लाख रुपए अनीता की, और अंकिता की है यहाँ पर 4 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट किया जाए तो 10% के हिसाब से इसका कितना बनेगा? 50,000 रुपये, और इसका कितना बनेगा हमारा यहाँ पर 10% के हिसाब से 40,000 रुपये। ठीक है, ये थी हमारी कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो सबसे पहले एंट्री देखते हैं क्या होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 23। तो पहली एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल अकाउंट। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ हम एक अकाउंट बनाते हैं, कौन सा? कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या हो जाएगा? अंकिता कैपिटल अकाउंट। तो टोटल ब्याज इसको कितना? 50,000 रुपये, और इसको 40,000 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा इसका? 90,000 रुपये। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट हमारा कितना था यहाँ पर? 2 लाख रुपये। अगर 2 लाख में से मैं 90,000 माइनस कर देता हूँ तो मेरा कितना बचता है? 1,10,000 रुपये भी प्रॉफिट बच रहा है। तो 1,10,000 को वो किस रेशो में बांट लेंगे? इक्वल रेशो में बांट लेंगे। 1,10,000 को किस रेशो में बांट देंगे? 1:1 में, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 1:1। तो दूसरी देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल अकाउंट टू अंकिता कैपिटल अकाउंट। तो इसका कितना हो गया?
इक्वल इक्वल बांटेंगे तो 1,10,000 का 55,000 रुपये और इसका 55,000 रुपये, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 1,10,000 रुपये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। मैंने आपको दोनों मेथड करा दिए, दोनों मेथड को किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से क्या क्या एंट्री पास करनी है, ठीक है। और दोनों मेथड के हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप मुझसे, इतना ही हो सकता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। September we met, I could tell by your smile.